हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से, जिसको शॉर्ट में आईसीटी भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत लैन और जो आपका वैन होता है, इस तरीके के जो नेटवर्क्स होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा तो लैन से या वैन से इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो इसको डिटेल में जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बस आपको करना है क्या कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इस स्लाइड में हम कंप्यूटर नेटवर्क को सबसे पहले जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क आखिर है क्या। तो इसमें मैंने बताया है कि सूचनाओं के आदान प्रदान तथा संसाधनों के सम्मिलित उपयोग के लिए आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि एक से अधिक कंप्यूटर आपके होते हैं। मान लीजिए कि आप कंप्यूटर से संबंधित कोई कोर्स करते हैं, तो आप जब लैब में जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे कंप्यूटर लैब में होते हैं। और वो सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होते हैं, और कनेक्शन का जो माध्यम होता है अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मैंने लैन के बारे में बताया, अभी नीचे मैं उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बस इतना समझ लेना है कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, संसाधनों के सम्मिलित उपयोग के लिए जो है आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के समूह को जो है यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। यानी कि ये कंप्यूटर आपस में किसी न किसी माध्यम से जुड़ा है। उन सबके बारे में आपको बताऊंगा। और किस लिए जुड़ा है? सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए या डेटा के। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना कोडीकरण कहलाता है। ये आपको याद रख लेना है कि नेटवर्क के आर पार जब हम ट्रांसमिशन करते हैं किसी और कंप्यूटर में, तो उन आंकड़ों को कूटबद्ध करना जो है कोडीकरण यहाँ पर कहलाता है। ये आपको याद रख लेना है। तो आई होप कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। उन सभी कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जब वो आपस में जुड़े होते हैं समूह के रूप में, तो वही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है कहलाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। इतना ही हमें जानना, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। अब इसके जो टाइप्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अलग अलग, उसको हम नीचे देखते हुए चलेंगे। तो आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए, स्लाइड में कंप्यूटर नेटवर्क के जो प्रकार हैं, अलग अलग टाइप के नेटवर्क के प्रकार हैं जिनसे कंप्यूटर आपका कनेक्टेड रहता है, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका होगा लैन। देखिए, लैन का फुल फॉर्म भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको लैन का फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का मतलब आसपास के क्षेत्रों में जो है कंप्यूटर को अगर कनेक्ट करना है, या एक कमरे के अंदर ही कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना, तो उस टाइप्स के नेटवर्क को यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन शॉर्ट में इसको कहा जाता है। ये आपको याद रख लेना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी लगा रखी है। तो ऊपर ये वैन का है, यानी कि और नीचे आपको लैन का दिख जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क का। वैन के बारे में अभी नीचे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राउटर इस तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर में कनेक्ट है। इंटरनेट इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्यूटर कनेक्ट है और लैपटॉप में कनेक्ट है। तो ये लोकल एरिया यानी सराउंडिंग आसपास के कंप्यूटर को अगर कनेक्ट करना है तो वो आपका टाइप हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया कि सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर तथा अन्य संबंधी उपकरणों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सीमित भौगोलिक क्षेत्र में, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं, छोटे क्षेत्र में अगर कई सारे कंप्यूटर को या अन्य उपकरण को आपस में हम कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो भी बड़े बड़े संस्थान होते हैं जहां पर कंप्यूटर लैब होते हैं, अलग अलग ऑफिस में कंप्यूटर होते हैं, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क से ही कनेक्टेड होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि जैसे घर, स्कूल, ऑफिस आदि जो है यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल, यानी ऑफिस में भी कंप्यूटर होते हैं तो उनको भी लाइन लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से वो कनेक्टेड रहते हैं। स्कूल्स हो गए, घर हो गए, तो ये सभी जो है लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद से मैंने क्या बताया कि इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का एक ही प्रकार है। यानी कि जो इंटरनेट है लोकल एरिया नेटवर्क का एक प्रकार है। जैसे कि आपने देखा होगा राउटर होता है, राउटर से वाईफाई से भी फ़ोन कनेक्ट होता है, या अपना लैपटॉप या सिस्टम आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसी के अंदर जो केबल होता है उससे भी आप
अपने सिस्टम इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। तो इंटरनेट भी जो क्या है लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक प्रकार है। तो आई होप कि लैन के बारे में आपको क्लियर हो गया। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, और ये सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर या अन्य जो है उपकरणों को अगर आपको जोड़ना है तो उस स्थिति में लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कहलाता है, यानी जो कनेक्ट होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप कि आपको, और ये जो है संस्थानों में, स्कूल में, कॉलेज में जो है ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आइए आगे इसमें हम देखते हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड में हम वैन के बारे में जान लेते हैं। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं नेटवर्क के संबंध में, लैन और वैन। इसे आपको हमेशा याद रखना है। लैन आई होप कि आपको क्लियर हो गया। और अब वैन के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। तो पहले फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। फुल फॉर्म से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आईसीटी वाले यूनिट से पूछ लिए जाते हैं, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और भी मैं आपको जो आगे वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म है वो भी मैं कराऊँगा। और फिलहाल में यहाँ पर हम वैन के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या बताया कि अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को सम्मिलित करने वाले नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, जैसे कि संपूर्ण देश या विश्व स्तर पर स्थापित नेटवर्क। तो ये सभी वैन के उदाहरण हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, यानी पूरा देश भी हो सकता है, पूरा विश्व भी हो सकता है। तो यहाँ पर सभी जो सिस्टम्स होते हैं या कंप्यूटर होते हैं, अगर इस लेवल पे अगर कनेक्ट होते हैं बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और इनको कैसे कनेक्ट किया जाता है? बड़े बड़े टावर्स आप देखते हैं, उनके माध्यम से ये कनेक्ट जो है करने का प्रयास किया जाता है। जबकि छोटे जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से जो है आसपास की जो डिवाइस होती हैं उनको कनेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वैन में आपका बड़े स्तर पे जो है ये काम होता है। आई होप कि ये आपको, लैन का मतलब छोटे लेवल पे अगर आप कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस तरह के नेटवर्क को लोकल एरिया, और बड़े स्तर पे या बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जो है आप जो है कनेक्ट करना चाह रहे हैं डिवाइसेज को या कंप्यूटर को, तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इसमें अनेक संचार माध्यमों जैसे कि टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो वेव आदि उपयोग किया जाता है। जैसे रेडियो भी है आपका, तो पूरे देश में रेडियो आप सुनते हैं, ठीक है। तो एक बड़े एरिया के नेटवर्क का ये एग्जांपल है आपका, यानी बड़े नेटवर्क के रूप में जो है इसका इस्तेमाल होता है। टेलीफोन भी आपका होता है, टेलीफोन आप यहाँ से फ़ोन करते हैं और किसी और स्टेट में बात करते हैं, तो ये भी बड़े एरिया के नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद से मैंने क्या बताया यहाँ पर कि यह दो या दो से अधिक लैन का संयोजन भी हो सकता है, यानी दो या दो से अधिक जो लोकल एरिया नेटवर्क है अगर इनका आपस में संयोजन होता है तो वो भी एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल आपका हो सकता है। अब देखिए जैसे इंटरनेट यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर इंटरनेट भी जो है वैन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से भी जो है हम कई सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हुए अपने सिस्टम से कोई भी डाटा एक्सेस करते हैं या किसी और सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से ये सारा कुछ हो पाता है। तो ये भी जो है वैन का यानी वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हो जाएगा। लैन में भी आपने इसको देखा था। तो आई होप कि वैन भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। फुल फॉर्म याद रखना है, वाइड एरिया नेटवर्क। बड़े भौगोलिक क्षेत्र में इस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने टेलीफोन लाइन के बारे में एग्जांपल दिया, केबल हो गया, जो केबल का आप इस्तेमाल करते हैं डिश टीवी इस तरीके से देखने के लिए, रेडियो वेव हो गया, ठीक है। तो ये सभी वाइड एरिया नेटवर्क का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देखिए मैं पिक्चर भी लगा रखा हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से, ये ऊपर आप वैन का एग्जांपल देख सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिन पे टावर लगे होते हैं, ठीक है। और ये टावर आपको दिख रहा है तो बड़े एरिया में, और यहाँ पर ये छोटे एरिया में आप देख सकते हैं कमरे के अंदर जो है 10-12 सिस्टम लगे हैं या उससे अधिक सिस्टम लगे हुए हैं, तो उनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो है हम मैन जो टाइप का जो नेटवर्क है, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके बारे में जानेंगे। वैसे कई तरह के नेटवर्क के प्रकार होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे लैन के बारे में हमने जान लिया, वैन के बारे में जान लिया, मैन भी आपका होता है, इसी प्रकार से पैन भी होता है, इसी प्रकार से कैन भी होता है। पैन का जो फुल फॉर्म होता है, देखिए पैन शॉर्ट नेम यहाँ पर दिया गया, लेकिन पैन जो नेटवर्क का जो प्रकार है इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रख लेना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पर्सनल जो है क्षेत्र इस तरीके में जो है इस तरह के नेटवर्क का जो है इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद से आपका जो कैन मैंने आपको बताया उसका मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस में जो नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, कनेक्ट किया जाता है जो डिवाइस, तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे हम जानेंगे। लैन जान लिया आपने, वैन जान लिया, मैन के बारे में जान लीजिए। मैन का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि यह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपस में जुड़े हुए लैन का नेटवर्क होता है।
लेकिन यह वैन की अपेक्षा कम भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है। ठीक है, तो ये वैन से कम होता है, यानी लैन का ही एक बड़ा रूप आप कह सकते हैं, जिसको मैन यहाँ पर नाम दे दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो बड़े शहर होते हैं, शहर के अंदर ही जो अगर कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोवाइड करने के संदर्भ में होती है, तो वो मैन का एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर भी लगा रखा है, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, कुछ स्कूल्स हैं, घर है। तो इस तरीके से मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी दिखती हैं, तो वहाँ पर जो है नेटवर्क का जो कनेक्शन होता है वो मैन का एग्जाम्पल होता है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो यहाँ पर है VPN, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये होता है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी भी सार्वजनिक या साझे नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर निजी नेटवर्क सेवाओं को प्राप्त करने का प्रावधान करता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ जो है इसके लिए टनलिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर VPN में समझ लेना है कि जो कंपनी हो, प्राइवेट नेटवर्क कंपनी होती हैं, वो ज़्यादातर जो है VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, प्राइवेट नाम से ही आपको इतना तात्पर्य हो रहा होगा, इसको जो है सभी ने इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो है ये प्राइवेट नेटवर्क कंपनी ही ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करती हैं, कंपनी ही इसका इस्तेमाल करती है इस टाइप के नेटवर्क का। तो यहाँ पर VPN का भी मैंने आपको दिखा दिया। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप हैकर इस तरीके के नेटवर्क का इस्तेमाल कर लेते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, और इसके साथ ही साथ जो बड़े कंपनी होती हैं वो भी इस तरीके के नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं, VPN। तो नेटवर्क के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको कवर करा रहा हूँ और ऊपर से भी बताता हुआ चल रहा हूँ। जैसे पैन के बारे में बताया, कैन के बारे में बताया, फुल फॉर्म भी इसका मैं बताते हुए चल रहा हूँ। फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और नेटवर्क का टाइप है, यहाँ पर ARPANET, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये ज़्यादातर जो रक्षा विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग कंट्री के, उस इस टाइप के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, और रिसर्च में खास तौर पे नेटवर्क इस्तेमाल करता है। यानी ये पब्लिक नेटवर्क नहीं है, इसको खास मकसद से इस तरीके के नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। और रॉबर्ट खान द्वारा जो है वर्ष 1969 में यहाँ पर जो है इस नेटवर्क का विकास किया गया था अमेरिका में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके संदर्भ में ये भी है कि जो ARPANET है, इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी जो ARPA है उसके द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम ही ARPANET पड़ गया। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो इससे जुड़े हैं नेटवर्क से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसको मैं कराता हुआ चल रहा हूँ, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको ऊपर अभी कवर कराया। अब इसके बाद से हम यहाँ पर देखेंगे नेटवर्क डिवाइसेज, यानी कि जो नेटवर्क आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे वाईफाई आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए कुछ डिवाइसेज जो इस्तेमाल होते हैं, तो उन डिवाइसेज के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि ये सिग्नल को प्रविधि यानी एम्पलीफाई करने तथा डिवाइसों के बीच इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी एक से अधिक आपको सिस्टम में या फ़ोन में नेटवर्क कनेक्ट करना है, तो एम्पलीफाई करना या आपके नेटवर्क को बेहतर करना, इसलिए ये डिवाइसेज आपके इस्तेमाल होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेज हैं, एक एक करके मैं सबके बारे में आपको क्लियर कर दूंगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। आप देखिए स्लाइड में जो प्रमुख नेटवर्क डिवाइसेज हैं उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले है आपका रिपीटर होता है, उसके बाद हब होता है, गेटवे होता है, स्विच होता है, ब्रिज होता है, राउटर होता है। राउटर के बारे में आप सभी परिचित हैं, आपने साइबर कैफ़े में भी राउटर देखा होगा, घर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर घर में आप 2-3 कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या कोई मोबाइल फ़ोन 2-4 लोग इस्तेमाल करते हैं, तो घर में अगर आप नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रकार से राउटर का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आप इंटरनेट कनेक्शन जब लेते हैं। फिर मॉडेम आपका होता है, मॉडेम आपने बहुत पहले इस्तेमाल किया, जिसमें सिम लगाकर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। ईथरनेट आपका हो गया, और भी कई सारे प्रमुख नेटवर्क डिवाइसेज है। देखिए मॉडेम आपको इस प्रकार से दिखता था, बहुत पहले इसका इस्तेमाल होता था। और उसके बाद ये NIC है आपका, ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है। फिर रिपीटर है आपका, यहाँ पर हब हो गया। हब का मतलब अगर बहुत सारे कनेक्शन आपको करने हैं अपने सिस्टम में, अलग अलग 4-5 सिस्टम हैं आपके, और इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो वहाँ पर हब का आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई सारे स्विच दिए होते हैं, जिसमें केबल के द्वारा जो है आप इंटरनेट कनेक्ट कर पाते हैं। फिर स्विच ये दिया गया, स्विच भी इसी प्रकार से काम करता है। ये राउटर होता है, राउटर के माध्यम से आप वाईफाई के माध्यम से जो है अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रिज हो गया है, गेटवे हो गया, ये सभी नेटवर्क डिवाइसेज हैं। और याद रखना है कि ये एक तरीके से आपके सिस्टम को या आपके फ़ोन को जो है नेटवर्क बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ये डिवाइस इस्तेमाल होता है नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया, इनके नाम भी मैंने ऊपर आपको बता दिया। और अब इसके बाद से हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, तो इसको हम अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे।
आप सभी को पता है कि एक नेटवर्क में काफ़ी सारे कंप्यूटर जो है किसी न किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसी तरीके को जो है हम यहाँ पर टोपोलॉजी कहते हैं। आप इस तरीके से आपको क्लियर होगा कि टोपोलॉजी आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा होगा, लेकिन आपको इस तरीके नेटवर्क तो आप समझ रहे हैं, टोपोलॉजी आपको क्लियर नहीं हो रहा हो। तो टोपोलॉजी के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एक नेटवर्क में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ये आप सभी को पता है, जो कि किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं, उसी तरीके को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको कि यह भौतिक या तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के तरीके अर्थात ज्यामिति निर्माण को दर्शाता है। ये आपको याद रखना है। ये जो 80 यहाँ पर लिखा गया है ये गलती से टाइप है, तो इसको आप गैर नहीं करिएगा। तो यह भौतिक या तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के तरीके अर्थात ज्यामिति निर्माण को दर्शाता है, यानी कि जो आपके नेटवर्क्स होते हैं वो किस प्रकार से जो है आपस में जुड़ते हैं या जोड़ा जाता है, वही जो है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत आप यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट क्या बताया कि नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार यहाँ पर हम देख लेंगे। इसके कई अलग अलग टाइप्स होते हैं और वहाँ पर मैं पिक्चर्स के माध्यम से आपको क्लियर करूँगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी जो अलग अलग टाइप से वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और नेटवर्क टोपोलॉजी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के जो विभिन्न नोड्स या टर्मिनल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने का यह एक तरीका होता है, ठीक है। अभी इसके जो टाइप्स हैं अलग अलग उसको हम देखते हैं अगली स्लाइड में। अब देखिए इस स्लाइड में सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। टोपोलॉजी ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इसमें एक केबल से सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े रहते हैं और मुख्य केबल नेटवर्क के आधार का जो है कार्य करती है तथा जुड़े हुए कंप्यूटर में से एक सर्वर का कार्य करता है, ठीक है। तो कोई एक सर्वर का काम करता है कंप्यूटर, और आप देख सकते हैं कि एक केबल है और इसी केबल से सारे कंप्यूटर जो है आपके जुड़े होते हैं, यही आपका बस टोपोलॉजी होता है। ये आपको याद रखना है। इसमें मैंने यही बताया कि इसमें केबल से सभी कंप्यूटर सीधे तरीके से जुड़े हैं। अब देखिए ये एक मेन केबल गया और इससे कंप्यूटर आपके सीधे तरीके से जुड़े हुए हैं और मुख्य केबल नेटवर्क का आधार होता है, यानी कि जो मुख्य केबल है, बाकी ये तो आपके कनेक्शन के लिए है आपका, ठीक है, कार्य करती हैं तथा जुड़े हुए कंप्यूटर में एक सर्वर का कार्य करता है, यानी कि जो एक कंप्यूटर होगा वो सर्वर का काम करेगा। तो इस प्रकार का जो आपका होता है सिस्टम वो बस टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसे आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका स्टार टोपोलॉजी। इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि प्रत्येक कंप्यूटर सीधे केंद्रीय हब से जुड़ा रहता है, ये आपको याद रखना। और ये आपका हब होता है और इसी हब से जो है सारे कंप्यूटर आपके जुड़े होते हैं और इसी को हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि केंद्रीय हब नेटवर्क इस को, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। नेटवर्क को नियंत्रित करने वाला सर्वर कंप्यूटर या साधारण जोड़ने वाला उपकरण हो सकता है, ये आपका स्टार टोपोलॉजी होता है। यानी एक साधारण उपकरण आपके पास होगा, एक डिवाइस होगी जिससे आपके ये सारे सिस्टम, जैसे प्रिंटर आपका हो गया, ये सारे कंप्यूटर हो गए, ये आपके जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्टार टोपोलॉजी क्लियर हो गया, बस टोपोलॉजी क्लियर हो गया, पिक्चर्स मैंने लगा रखी है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और देखिए इसमें यहाँ से क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं उतने, लेकिन जो अभी ऊपर मैंने आपको लैन और वैन के बारे में बताया वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन टॉपिक जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सबको मैं कवर कराऊंगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब इस स्लाइड में हम जो है जो मैच टोपोलॉजी है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर सीधे दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है और प्रत्यक्ष कनेक्शन होने के कारण नेटवर्क अत्यधिक लोड को सहन करने में सक्षम होता है, ये आपको याद रखना। अब देखिए ये मैंने फिगर यहाँ पर लगा रखा है मैच टोपोलॉजी का। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है, सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं सीधे तरीके से। देखिए अब यहाँ इस तरीके से जुड़ा है और कई तरीके से, लेकिन डायरेक्ट ये सारे जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष कनेक्शन होने के कारण अत्यधिक लोड को सहन करने में ये जो है पूरी तरीके से सक्षम होते हैं, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड हैं। इसके बाद से मैंने क्या बताया कि इसमें एक कंप्यूटर का कनेक्शन जो है बाधित होने से जो है अगले जो कंप्यूटर है या दूसरे कंप्यूटर पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर बीच में मैंने टाइप नहीं किया है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट हर कंप्यूटर के साथ ये कनेक्ट है। तो अगर इस तरीके से अगर कनेक्टेड रहता है, जैसे रिंग टोपोलॉजी है आगे मैं दिखाऊंगा, तो उसमें इस तरीके से ये आपका डायरेक्ट इस तरीके से एक तरफ से ये कनेक्टेड रहता है। अगर बीच में कहीं कनेक्शन गड़बड़ होता है तो अगले कंप्यूटर में कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, लेकिन मैच टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए अगला जो इसमें हमारा है ट्री टोपोलॉजी। तो इसमें मैंने क्या बताया कि यह एक हब पर अनेक स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होता है और प्रत्येक स्टार टोपोलॉजी का हब बस से जुड़ा होता है।
अभी मैंने स्टार टोपोलॉजी के बारे में ऊपर आपको बताया था, जिसमें सेंटर में आपका हब होता है और किनारे आपका इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम होता है और ये ऐसे ऐसे आपके कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक हब पर अनेक स्टार टोपोलॉजी का ही एक संयोजन होता है, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। और प्रत्येक स्टार टोपोलॉजी का हब जो है बस से जुड़ा होता है, जो हब होता है जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। और ट्री में आप देख सकते हैं ये आपका मान लीजिए हब यहाँ पर हो गया, इस प्रकार से कंप्यूटर आपका हो गया, फिर दूसरा कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, फिर दूसरे से दो और कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्री के शेप में आगे बढ़ रहा है। आई होप कि आपको मेसा टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ दिक्कतें हो रही होंगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन फिलहाल में हम यहाँ पर जो नेटवर्क हैं कंप्यूटर के उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। लैन के बारे में बताया, वैन के बारे में बताया, मैन के बारे में बताया, वीपीएन के बारे में बताया, जो टोपोलॉजी होती हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम को कनेक्ट करती हैं ये टोपोलॉजी, ठीक है। ये कनेक्ट जो सिस्टम रहते हैं उसी को जो है किसी न किसी माध्यम से कनेक्शन जो होता है उसी को हम यहाँ पर टोपोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर नाम दिया गया इसके स्ट्रक्चर्स के वजह से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका मेश टाइप में इसीलिए इसको मेश दिया गया है, ये ट्री टाइप में स्ट्रक्चर इसीलिए ट्री टोपोलॉजी क्या है, यानी ट्री टाइप से जो है ये कंप्यूटर आपके आपस में कहीं ना कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये शेप के आधार पर ये नाम आपका सारा पड़ा हुआ है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इसमें आपका है रिंग टोपोलॉजी, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें कंप्यूटर चक्रीय क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं तथा डाटा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। तो अब देखिए अब चक्रीय दिशा में जैसे कि ऐसे कंप्यूटर आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है, और जो डाटा जो है आपका एक प्रवाह में इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी कंप्यूटर से कनेक्शन अगर गड़बड़ होता है तो आगे जो है डेटा का स्थानांतरण होने में समस्या हो सकती है, ठीक है। इसमें देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि इसमें एक कंप्यूटर अपने आगे वाले कंप्यूटर से सीधे तौर पर जुड़ा रहता है तथा सिग्नल के लिए एक पथ का निर्माण करता है। सिग्नल के लिए क्या करता है, एक पथ का निर्माण करता है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि आगे वाले कंप्यूटर के साथ जो है आपका यहाँ पर एक कंप्यूटर आपका डायरेक्ट जुड़ा होता है और ये सिग्नल के लिए एक पथ का निर्माण करते हैं, इसीलिए आपका ये सर्कल में है यानी रिंग के रूप में, इसीलिए इसको रिंग टोपोलॉजी भी यहाँ पर कहा जाता है। कंप्यूटर रिंग के शेप में यहाँ पर आपस में कनेक्टेड हैं। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आप जब कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताते हैं तभी मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो मैं और भी अच्छे तरीके से प्रयास करता हूँ ताकि आपको क्लियर कर सकूँ, क्योंकि समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे पढ़ा के मैं चला जाऊँगा, कोई उसका मेन पर्पज़ पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कि आपको समझ में नहीं आए। आइए अगली स्लाइड को इसमें देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में जो है कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं डेटा एक्सचेंज के लिए, तो उन प्रोटोकॉल को हम समझेंगे। प्रोटोकॉल का मतलब कुछ नियम होते हैं, जैसे डेटा आपका ऑनलाइन जिस तरीके से भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इन सभी प्रोटोकॉल को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है जो नेटवर्क में दो उपकरणों के बीच संप्रेषण का नियम यहाँ पर करता है, यानी रेगुलेशन करता है। ये आपको याद रखना है कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार के जो नियम होते हैं उसका समूह होता है जो यहाँ पर नेटवर्क में दो उपकरणों के बीच संप्रेषण का नियम जो है करता है। यानी अगर संप्रेषण हो रहा है दो उपकरणों के बीच में तो वो प्रोटोकॉल जो है आपका वहाँ पर उसका पूरा काम करता है, ठीक है। कुछ नियम होता है, इस तरीके से सारा कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद से मैंने क्या बताया कि इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को नेटिकेट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जो इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल होता है उसको नेटिकेट के नाम से भी जाना जाता है या उसको नेटिकेट भी कहा जाता है। अब देखिए जो प्रमुख प्रोटोकॉल हैं उनको एक एक करके हम समझेंगे। इतना तो आपको पता चल गया कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, एक प्रकार का ये नियमों का समूह होता है जो नेटवर्क में जो है दो उपकरणों के बीच संप्रेषण का नियमन यानी रेगुलेशन करने का काम करता है, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर HTTP, ठीक है। तो इसको जो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद करते हुए चलिएगा, यहाँ पर बहुत सारे फुल फॉर्म आपको देखने को इस टॉपिक के अंतर्गत मिले होंगे और फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए वेब पर डाटा यानी कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो स्थानांतरण में जो है इस प्रकार के प्रोटोकॉल का या नियम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको याद रखना है, किसके लिए, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो स्थानांतरण अगर हो रहा है तो वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रोटोकॉल का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यहाँ पर यूज हो रहा है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा है। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं।
अब अगला इसमें हमारा है FTP प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको इसका फुल फॉर्म याद कर लेना है। इसमें मैंने बताया कि यह फाइल पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन का कार्य करता है, और अर्थात यहाँ पर फाइल के अपलोड और डाउनलोड को नियंत्रित करता है, और FTP सर्वर डाउनलोड की जा सकने वाली फाइलों को बनाए रखता है। ये आपको याद रहे, यानी फाइल को जो है बेसिकली यहाँ पर डाउनलोड और अपलोड जो होता है उसको नियंत्रित करने का ये पूरी तरीके से काम करता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जहाँ पर फाइल डाउनलोड अपलोड के नियंत्रण के बारे में आपसे बात हो तो वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल या नियम जो है लगता है या प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, वो होता है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। फिर नेक्स्ट इसमें है आपका SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि यह ईमेल के पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है, यानी कि अगर ईमेल संबंधी या ट्रांसमिशन के बारे में अगर नियंत्रण के संबंध में बात हो रहा है या कुछ पूछा जा रहा है तो वहाँ पर अगर प्रोटोकॉल आपसे पूछा जाए तो SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो रहा है, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर याद करने योग्य सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सारे फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में आपको इनको क्या करना है, लिख लेना है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। और एग्जाम टाइम में अगर ये सारे फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं या कोई एक भी पूछा जाता है तो आप उसका आंसर आसानी के साथ कर लें। ठीक है, आई होप कि स्लाइड में सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए स्लाइड में एक और जो प्रोटोकॉल है जो संबंधित है प्रोटोकॉल से रिलेटेड ही है, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसको ऊपर आपको करा दिया। तो यहाँ पर ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको भी आपको याद रखना है। जैसे टैलेंट है आपका टेलनेट आपका है यहाँ पर, तो इसका फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद से मैंने इसमें क्या बताया आपको कि इनका उपयोग वर्चुअल कनेक्शन जैसे कि लैन आदि में होता है। लैन का फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बताया लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो सीमित क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है नेटवर्क, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और इसके बाद से इसमें मैंने क्या बताया कि यह ऐसा प्रोटोकॉल है जो दूरस्थ उपयोगकर्ता को होस्ट कंप्यूटर के उपयोग, यानी जो होस्ट कर रहा है, ठीक है, होस्ट करने का मतलब जैसे कि आपका अगर कोई आपने वेबसाइट बना रखी है या आप जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, कोई एक तरीके से आपका होस्ट है जहां पर आपका डेटा सारा अपलोड होता है, आप उनको इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि यह ऐसा प्रोटोकॉल है जो दूरस्थ उपयोगकर्ता को होस्ट कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है, यानी ये एक ऐसा नियम है या टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो दूरस्थ उपयोग करता है, यानी दूर किसी जगह पर कोई उपयोगकर्ता बैठा है और होस्ट कंप्यूटर के उपयोग की ये अनुमति आपका देता है, टेलनेट यानी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो नेटवर्क वाला सेक्शन था या नेटवर्क वाला टॉपिक था वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर आज बताया वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, रिवाइज, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि पूरे वीडियो में हमने क्या कुछ पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको बताया, और उसके बाद से कंप्यूटर के प्रकार क्या हैं। कंप्यूटर के प्रकार में मैंने लैन के बारे में, वैन के बारे में, मैन, VPN और भी कई सारे जो नेटवर्क के टाइप्स हैं उनके बारे में बताया। और उसके बाद से मैंने जो प्रमुख जो नेटवर्क डिवाइस हैं नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे राउटर हो गया, हब हो गया, गेटवे है, स्विच है, उसके बारे में बताया। फिर जो अलग अलग जो नेटवर्क टोपोलॉजी हैं जो किसी न किसी माध्यम से जो आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है उनके जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में मैंने बताया। जैसे आपका बस टोपोलॉजी है, फिर स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, और उसके बाद से ट्री टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। फिर लास्ट में मैंने नेटवर्क जो प्रोटोकॉल हैं आपके अलग अलग, चाहे आपके HTTP हैं, FTP हैं, SMTP हैं और टेलनेट, यानी कि जो लास्ट में मैंने अभी आपको ये कराया। तो इन सब जो पॉइंट्स हैं इन सबको मैंने आज के इस वीडियो में कवर किया, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा। और कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, वहाँ पर मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और वीडियो का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके हमें क्या करिए, अप्रिशिएट कर सकते हैं। अप्रिशिएट करने का मतलब है कि हम इसी प्रकार से जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट रहें, ताकि हम कंटेंट को बनाने, देखिए कंटेंट मैं डेली प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, और बस शर्ते ये होता है कि एक मोटिवेशन बना रहता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे किसी को हेल्प मिल रही है और उससे फ़ायदा भी हो रहा है, तो इसीलिए वो लाइक करके हम अप्रिशिएट करें, ताकि इसी प्रकार के कंटेंट जो है वो हमें रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करें। देखिए मैं इसके साथ ही साथ जैसे कि एग्जाम डेट आपको क्लियर हो गया है लगभग, और उसके संदर्भ में कोई नोटिस आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो मैं जल्द ही जो है जो यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिया उनकी प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, और इसके साथ ही साथ जो है
जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं विथ डिटेल्स के साथ वो भी कराऊंगा, और जो मैथ वाला सेक्शन है वहाँ से भी मैं क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा, क्योंकि वो यूनिट हम क्वेश्चन के थ्रू ही जो है कवर करेंगे। अलग अलग जो आपके चैप्टर हैं उनसे मैं क्वेश्चन लूंगा मैथ के और उनको कवर करने का प्रयास करूंगा। रीजनिंग वाला सेक्शन हो गया, मैथ वाला हो गया, और इसके साथ डीआई के भी क्वेश्चन के थ्रू ही जो है हम पूरे यूनिट को कंप्लीट करेंगे। अलग अलग डीआई के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के नए क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और डीआई के जो 5 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे, बस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना होगा। और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो टाइम है और ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह चुका है, जैसा कि मैंने आपको जो अपडेट दिया था उसमें क्लियर किया था। और तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू रखिए और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। और यहाँ पर हमसे जो भी प्रयास बन सकता है वो हम करेंगे आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल, कंटेंट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ जो है वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। बस आपको अपना जो प्यार है वो बनाए रखना है, और जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगे लाइक करिए, डिसलाइक भी करना है वो भी करिए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किस कारण से आपने डिसलाइक किया है, क्या दिक्कत है कंटेंट में, क्योंकि जब आप बताओगे तो मैं कंटेंट को और एनहेंस कर सकता हूं और बेहतर बना सकता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कंटेंट को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो वैसे तो मैं प्रयास करता हूं कि पिक्चर्स और कंटेंट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और बेहतर कैसे और भी हो सकता है उसके बारे में भी अगर राय या सुझाव है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आपको क्या करना है, प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।